आपको लिए चलते हैं बिहारी, जहां मरकजी अंजुमन ताजिरों के ज़ेरे इत्तमाम लॉकडाउन और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हमारे नुमाइंदे मियाँ राशिद एडवोकेट इस वक्त मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं उनसे। जी मियाँ साहब, तफसीलात से आगाज़ कीजिएगा। बिल्कुल, आज मरकज़ी अंजुमन ताजिरों बिहारी की जानब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत वक़्त को डेडलाइन दे दी गई है कि ये लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो मज़दूर तो वो इस वक्त लोगों से पैसे ले रहे हैं, राशन भी ले रहे हैं, लेकिन ये जो ताजर हैं ये ना तो किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं और ना किसी को अपनी मुश्किल बता सकते हैं। मेरे साथ मरकज़ी अंजुमन ताजिरों के सदर ताशिफ गुजर मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों है, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत लॉकडाउन की वजह से जो हमारे कारोबार 45-47 रोज़ से बंद है। नौबत इसलिए है कि हम सफ़ेद पोश लोग हैं, छोटे ताजर हैं, हम किसी से मांग भी नहीं सकते। हम तो शर्म के मारे मर रहे हैं, कोरोना से नहीं हम मर रहे, हम तो शर्म के मारे मर रहे हैं कि हम किसी से क्या मांगे। अपने रिश्तेदारों, बहन भाई, दोस्त तो एक अच्छा रिश्ता होता है, वो तो हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अब हम भी जो ताजर कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, अब हाथ फैलाने पर मजबूर हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है कि वो हमारे जल्द अज जल्द ये मुतालबात इस लॉकडाउन को 9 मई तक ज़रूर ख़त्म करे। अगर गवर्नमेंट ने ये हमारे मुतालबात ना माने, 9 मई को ये लॉकडाउन ख़त्म ना किया, तो ताजर इस वक्त मजबूर हो जाएंगे अपनी दुकानें खोलने का, क्योंकि हमें अंदेशा कि हमारी जो दुकानें बंद पड़ी हैं वो लाखों रुपए का सामान ज़ाया हो जाएगा। और गवर्नमेंट पाकिस्तान तो पहले हमें कोई सब्सिडी दी है, ना कोई रिलीफ दे रहे हैं, और हमने तो कहा कि हमें बेसूद कुछ कर्जा दिया जाए 5 से 10 लाख रुपया, ताकि हम अपनी आने वाली ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार सकें। शेख साहब, जो लॉकडाउन के हवाले से आपने गवर्नमेंट को टाइम फ्रेम दे दी है, अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो क्या करेंगे? इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो जो जिस तरह हमारी मरकज़ी तंजीम है जो हदायत हमें देंगी उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ अरबाब हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि खुदारा कोई छोटे ताजरों के बारे में, दुकानदारों के बारे में भी कोई पैकेज का अनाउंस किया जाए। जिस तरह बिला सूद कर्ज़े हैं, ये 3%, 4-5% पे सूद के कारोबार में हम नहीं पड़ना चाहते। हमें बिला सूद कर्ज़ों का इज्ज़ा किया जाए, ताकि ताजर अपना जो नुकसान हाल ये 2 महीने में जो उनका नुकसान हो चुका है उसको पूरा कर सके। वरना यकीन करें ये नौबत आ चुकी है, हम जो रास थी वो खा चुके हैं। मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, दुकान में माल नहीं है। ये ना हो कि कल को मुल्क में हर जगह डाके, चोरी, ऐसा काम शुरू हो जाए। खुदा राह रास्ता आइए। और मैं एक और भी बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ व्याली की सूरत हाल कोरोना के मुतल्लिक इंतहाई तसल्ली बख्श है। अल्लाह करे मज़ीद काम हो गई। आज ही DPO साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा कि 19 पेशेंट रह गए, बाकी को डिस्चार्ज कर दिया गया। ये भी हौसला अफजा बात है। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया था कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा कई की जगह पे, तो व्याली उसमें सर फहरिस्त आता है। खुदारा व्याली पे ये रहम करें, हम ताजर मांगने वाले नहीं हैं। ज़्यादा तबका 99% जो है वो ताजर बरादरी से, ताजरों से तल्लुक़ रखते हैं। हमें मांगने पर मजबूर ना किया जाए। हमारे बच्चों का, हमारे रोज़गार का, हमारी सफ़ेद पोशी को ना देखा जाए। अंदर से हम बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारी और इनकी, हम सब की हम मदद करें। हम अल्लाह इनका हामिया नाज़र हो। वस्सलाम अलैकुम। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि ताजर बरादरी जो कि सफ़ेद पोश है, इनको हाथ फैलाने पर मजबूर ना किया जाए, और हुकूमत से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि फिल फौर लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। जी।